मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरठ की पावन धरती पर अब से 7 दिन तक ये पावन गंगा बहेगी। भक्ति की गंगा जल की धार आपके शरीर को गीला करेगी और भक्ति की धार सत्संग की धार आपके मन को गीला करेगी। ये दोनों तन और मन को पावन करने वाली धाराएं आज से यहाँ मेरठ की पावन धरा पर बहेगी और जिसमें परीक्षित बनकर श्री परमात्मा शरण जी, श्रीमती वीणा देवी जी, श्री श्वेता ज्वेलर्स और मीरा ज्वेलर्स मेरठ उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर श्वेता ज्वेलर्स और मीरा ज्वेलर्स की ओर से ये सुंदर सा आयोजन मेरठ में रखा गया। भैया श्रीमान राजेश सिंघल जी, श्रीमती गीता सिंघल जी, श्रीमान विपिन सिंघल जी, श्रीमती रजनी सिंघल जी, सुमित सिंघल जी और लतिका जी, है ना, समस्त परिवार बंधु बांधव और इष्ट मित्र, आपके मित्र गण और पूरा मेरठ, आप सब मेरठवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान भागवत जी के रूप में आज मेरठ स्वयं आए हैं कि चलो हम दर्शन करके आवे मेरठ के भक्तों का और उनके हृदय में भक्ति का पावन दीपक जला करके आए। और आज आप लोग आए, सभी आए हुए सभी माताओं बहनों भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भैया श्रीमान राजेश जी के लिए, श्री गीता जी के लिए, श्वेता ज्वेलर्स और मीरा ज्वेलर्स, इस परिवार के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। बहुत सुंदर व्यवस्था आपकी ओर से है। उस व्यवस्था में आज इस व्यवस्था ने इतिहास भी रचा। इन्होंने पूरी मेहनत की। सुबह से पानी इतना बरस गया, बता रहे हैं यहाँ के लोग कितना पानी इस मौसम में नहीं बरसा अभी तक, पहला था ये सीजन का। उनको भी लगा आज ही चलें, कथा आज से स्टार्ट हो रही है ना, मेघों को लगा आज ही बरस लेते हैं यहाँ, पता नहीं फिर मिले ना मिले मौका। 7 दिन का इकट्ठा आज ही बरसा दिया। अब आप लोग भगवान की पावन कथा में देखिए व्यवस्थाएं, आप पानी के ऊपर चेयर पर बैठे हैं, अच्छी बात है। व्यवस्थाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो आपकी श्रद्धा है और श्रीमान राजेश जी और इनके परिवार की श्रद्धा है, अपार है कि इस विषम परिस्थिति में भी इनका मनोबल डाउन नहीं हुआ और पूरी कोशिश की कि आज का ये आयोजन बड़े अच्छे तरीके से हो और उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके लिए सुंदर तालियां। भगवान आपको सुखी रखें और ये इतिहास बनेगा। भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए, आपको पता है? कथा क्यों सुननी चाहिए? आप लोग कथा सुनने आज आए हैं ना यहाँ, बताओ आप लोग कथा क्यों सुनना चाहते हैं? क्यों सुनना चाहते हैं? कथा जीवन में कितनी आवश्यक है। जैसे शरीर को स्नान की जरूरत पड़ती है, पेट को रोटी भोजन की जरूरत पड़ती है, प्यासे को पानी की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, शरीर को हर चीज की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, माँ की जरूरत है, पिता की जरूरत है, पत्नी की जरूरत है, पति की जरूरत है, बेटे की जरूरत है, बेटी की जरूरत है, रहने को घर की जरूरत है, पहनने को कपड़े की जरूरत है, चलने को गाड़ी की जरूरत है। हर व्यक्ति अपनी हर जरूरतें पूरी करता है। आप अपने शरीर की हर जरूरतें पूरी कर लेते हैं। शरीर की ही जरूरत कपड़ा है, शरीर की ही जरूरत भोजन है, शरीर की ही जरूरत घर है, शरीर की ही जरूरत परिवार है। कभी आपने सोचा है कि आपके भीतर जो आपकी आत्मा है, उसकी भी एक जरूरत है क्या? आपने आज तक जो किया ना, वो शरीर की जरूरत थी। गाड़ी, बंगला, घर, रोटी, रिश्ता, नाता, पैसा, ये सब किसकी जरूरत थी? शरीर की।
पर आपके अंदर एक चीज और है जिसका नाम है आत्मा, और वह आत्मा जो है स्त्रीलिंग है। आत्मा होता है या होती है? बताओ, आत्मा होता है या होती है? जोर से। होता नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है आत्मा। लोग कहते हैं ना बहुत आत्मा होती है मिलने की, मीन्स आत्मा स्त्री है। और आत्मा यदि स्त्री है, आप यदि स्त्री हैं, तो हर स्त्री को एक पुरुष की जरूरत पड़ती है, पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में। पूरक है, स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे हर स्त्री को एक पुरुष की जरूरत पड़ती है, बिना पुरुष के स्त्री अधूरी होती है, और बिना स्त्री के पुरुष भी अधूरा होता है। ये दोनों पर बातें समान रूप से लागू होती हैं। यदि आपने अपने शरीर की पूर्ति के लिए यदि किसी पुरुष को चुना है, किसी स्त्री को चुना है, तो ये तो शरीर का संबंध था साहब। अभी जो आत्मा का संबंध है वो रह गया। शरीर के लिए आपने वो सारी चीजें चुन ली जिसकी उसे जरूरत थी, पर आत्मा भी एक स्त्री है। क्या आपने कभी सोचा कि हम उसके लिए भी कोई वर चुने? बताओ, आत्मा का वर क्या है? आत्मा का पति कौन है? आत्मा का पति परमात्मा। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। आत्मा सबके अंदर है, स्त्री हो पुरुष हो, और वो सबकी आत्मा स्त्री है, और उस स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है, और आत्मा के योग्य कोई पुरुष है, तो उस पुरुष का नाम है परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा से मिलने के लिए जीव को सत्संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आप कथा क्यों सुनते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, बोलना हम शरीर की जरूरतें तो पूरी कर चुके, अब आत्मा को परमात्मा से मिलाना हमारा ही तो धर्म है। आपने एक चीज नोटिस की हो, गौर किया हो, जब आप नीचे खाई, जब आप कोई पहाड़ पर जाकर खड़े होते हैं और नीचे की ओर देखते हैं तो आपको डर लगता है। आप बहुत गहराई में देखो, बहुत गहरी खाई को देखो तो आपको डर लगेगा। डर लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन आप आकाश को देखते हैं ऊपर तो आपको डर नहीं लगता। आप नीचे देखते हैं आपको डर लगता है, आप ऊपर देखते हैं आपको डर नहीं लगता। ये बात सही है? बताओ क्यों? क्यों नीचे देखने में डर लगता है? हाँ या ना? आप बहुत गहराई में देखोगे, आप एरोप्लेन से नीचे देखेंगे ना तो आप डर जाएंगे, थोड़ा डर लगेगा। जिसकी आदत हो गई है वो अलग विषय है। ऊपर से नीचे देखने में डर लगता है, बट नीचे से ऊपर देखने में डर। आप बड़ी बिल्डिंग में चढ़ जाओ, ऊपर से नीचे देखो, डर लगेगा आपको, जबकि नीचे से उसे देखा जाए तो डर नहीं लगता। कभी सोचा है क्यों? नीचे है नरक, ऊपर है भगवत धाम, और जो आत्मा है वो नीचे नरक जाने से डरती है, आत्मा परमात्मा से मिलने में प्रसन्न होती है। इसलिए वो अपने प्रियतम को ऊपर देखती है तो व्याकुल होती है। ऊपर डर नहीं है, ऊपर अपने है ना। जहां अपने होते हैं वहां डर कैसा? शेर का बच्चा, आप सब शेर से डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा तो शेर से नहीं डरता, क्योंकि शेरनी उसकी अपनी माँ है, शेर उसका अपना पिता है। आपको और हमें शेर शेरनी से डर लग सकता है, शेर के बच्चे को तो डर नहीं लगेगा, वो तो जाके उसकी गोद में बैठ जाता है। उसी तरह हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब ईश्वर के संबंधी हैं, और ईश्वर का निवास स्थान ऊपर है। इसलिए जब हम अपने संबंधी को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे अपने ऊपर हैं। और ये नीचे जब देखती है, हम जब नीचे देखते हैं डर लगता है, मीन्स नीचे अपनों से बिछड़ने का डर लगता है कि यदि यहाँ गए तो अपने से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति नीचे देखता है डर लगता है, ऊपर देखता है डर नहीं लगता, क्योंकि नीचे अपने नहीं हैं, ऊपर अपने हैं। इसलिए हमारे जो अपने हैं वो कौन हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, भगवान अपने हैं गोविंद मेरो है। संबंध जिनसे हमारा है वो ऊपर रहने वाले हैं, ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। इसलिए भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग। मेरठ में जो कथा आज से स्टार्ट हुई वो केवल जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कराने के लिए हुई है।
और देखो मिलने वालों की लिस्ट में आप सबका नाम है कि आप आज आए हैं। कल तो बहुत लोग आएंगे, कल तो जो आएंगे बहुत आएंगे, परसों और भी अधिक आएंगे, नरसों और भी बहुत आएंगे, पर मायने वो लोग रखते हैं जो इस विषम परिस्थिति में आप लोग आए हैं।